हाय गाइस। कई बार हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मैं उससे बात करता हूँ, तुमने मोहित से बात क्यों नहीं की, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है वो है टॉक विद। टॉक विद का मतलब होता है से बात करना, मतलब व्यक्ति से। तो टॉक विद के बाद किसी पर्सन को दिखाएंगे जिससे हमें बात करनी है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक विद हिम। तुमने मोहित से बात क्यों नहीं की, वाई डिडंट यू टॉक विद मोहित। लैपटॉप के बारे में बात मत करो, तुमने बात की पैसों के बारे में। तुमने साइकिल के बारे में बात क्यों नहीं की। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है वो है टॉक अबाउट। टॉक अबाउट का मतलब होता है के बारे में बात करना, मतलब चीज़ से है। तो टॉक अबाउट के बाद हम उस चीज़ को दिखाएंगे जिसके बारे में बात चल रही है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और बेहतर तरीके से समझने के लिए। लैपटॉप के बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट लैपटॉप। तुमने बात की पैसों के बारे में, यू टॉक्ड अबाउट मनी। सोसाइटी के सारे सदस्यों ने मुद्दे पर घंटों तक बात की, उसने सामाजिक मामलों पर कई घंटों तक बात की। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है वो है टॉक ओवर। टॉक ओवर का मतलब होता है पर बात की को लेकर बात की, मतलब किसी चीज़ पर बहस करना, वो भी बात के रूप में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसे और अच्छे से समझने के लिए। सोसाइटी के सारे सदस्यों ने मुद्दे पर कई घंटों तक बात की। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टॉक्ड ओवर द इशूज फॉर मैनी आवर्स। उसने राजनीतिक मुद्दे पर कई घंटों तक बात की। ही टॉक्ड ओवर द पॉलिटिकल इशूज फॉर मैनी आवर्स। मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारी मदद का या आभारी हूँ। मुझ पर एहसान है तुम्हारे पैसों का, मैं तुम्हारे लैपटॉप का एहसानमंद हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है वो है थैंकफुल फॉर। थैंकफुल फॉर का मतलब होता है का एहसानमंद या आभारी, मतलब चीज़ का। तो थैंकफुल फॉर के बाद चीज़ों को दिखाएंगे। इसके रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थैंकफुल फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं तुम्हारी मदद का एहसानमंद हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर योर हेल्प। मुझ पर तुम्हारे लैपटॉप का एहसान था, आई वॉज थैंकफुल फॉर योर लैपटॉप। मुझ पर रवि का एहसान है, मैं उसका एहसानमंद हूँ या आभारी हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है वो है थैंकफुल टू। थैंकफुल टू का मतलब होता है एहसान, एहसानमंद, आभारी, मतलब व्यक्ति। तो थैंकफुल टू के बाद हम व्यक्ति को दिखाएंगे, जबकि थैंकफुल फॉर के बाद चीज़ों को दिखाया गया है। बस इन दोनों में यही अंतर है। इसके रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर थैंकफुल टू आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। मैं रवि का एहसानमंद हूँ, आई एम थैंकफुल टू रवि। मुझ पर उसका एहसान है, आई एम थैंकफुल टू हिम। तो रवि जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए उसे थैंकफुल टू के बाद दिखाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये सभी ऑप्शंस फॉलो करें।